झूठा है। कितने बार सोए पर जगत को मिथ्या नहीं समझा। यदि स्वप्न में भी जागते और फिर सोते, स्वप्न में आते और फिर सोते, तो स्वप्नों को भी कभी झूठा न मानते। स्वप्नों को झूठा समझने की ताकत उससे आगे जब आए जगे, स्वप्न से आगे सोए नहीं, स्वप्न में आके लौट नहीं गए नींद में, नींद से स्वप्न में आए और स्वप्न से नींद में चले गए, फिर नहीं जान सकते। तो स्वप्न से सुषुप्ति भी हुई, स्वप्न भी हुए, स्वप्न से जागृत भी हुआ। पर जागृत में सुषुप्ति तो हुई, जागृत में फिर स्वप्न तो हुए और जागृत भी हुए, पर जागृत से भी ऊंचे कोई जागृत में अभी तक नहीं गए, जिसको हम महाजागृत कह सकते हैं। यदि स्वप्न भी तुम्हारे रहने पर हुआ, जागृत भी तुम्हारे को ही दिख रहा है। दिखने का मतलब तुम जरूर कुछ न कुछ होश में थे, पूरे सोए नहीं थे। पूरे सोए होते तो स्वप्न देख ही नहीं सकते, और पूरे सोए पे दिखते तो गहरी नींद वाले को दिखते। ये तो बहुत सहज सी बात है। तो अब भी जैसे स्वप्न में जागे थे, देखते थे, अब भी जागे और देख रहे हैं, पर अभी हम द्वैत देख रहे हैं, हम हैं और ये है, द्वैत। आपसे सब अलग हैं, सबसे आप अलग हैं। आप भी हैं, यह भी है। ये जो भिन्नता दिखती है, ये सत्य लगती है। स्वप्न में तुम और सांप, स्वप्न में तुम और स्त्री, स्वप्न में तुम और दोस्त, स्वप्न में तुम और ग्राहक, स्वप्न में तुम और विद्यार्थी टीचर थे। जागे तो झूठे हो गए। वो एक ऐसी जागृत अवस्था है जिसमें ब्रह्म सत्य होता है और ब्रह्म के सिवा कोई सत्य नहीं होता। मिथ्या होता है यदि अच्छा ना लगे तो ये शब्द याद रखो। एक सत्य होता है, चाहे ब्रह्म कह दो ना कहो ब्रह्म। एक ऐसी जागृत अवस्था आती है जहां एक सत्य होता है और सब उस एक सत्य से अलग कुछ भी नहीं होता, वही वही होता है। इसको हम ज्ञान कहते हैं। पर उस तक जाने के लिए भ्रांति निवारण और भ्रांति निवारण के पहले साधना जरूरी है। अभी अभी मैं आज इसलिए ले आया कि सहज मैंने गीता दैनंदिनी डायरी ऐसे खोली, ऐसे तो एक श्लोक आया, तो मैंने कहा ये भी प्रसंग बस सुना दूं साधना के लिए। भ्रांतियां हटाने के लिए जन्म और मृत्यु, देह में आना और देह को छोड़ना, देह को जानना, देह को भूल जाना, देह में जन्मने में आना और मृत्यु में छोड़ना, जीते जी मृत्यु के पहले प्रतिदिन देह में आना और देह को भूल जाना। इसको एक को जगना सोना बोलते हैं, एक को जन्म और मरण बोलते हैं। तो जन्म और मरण भ्रांति है, जगना और सोना भी भ्रांति है। भ्रांति है का मतलब तुम नहीं जगते, पर तुम जगते लगते हो। तुम नहीं सोते पर लगते हो। तुम नहीं करता हो पर करते लगते हो। तुम नहीं भोगते पर भोगते लगते हो। लगते हो इसमें कोई संदेह नहीं, नहीं तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं। यदि ये सच है तो ये भ्रांति नहीं है। और दूसरी बात, यदि ये सच है तो हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
और इसीलिए पहले आपसे कुछ करवाना है। भ्रांति बाद में हटानी है, पहले कुछ करवाना है। क्या करवाना है? अभी श्लोक खोलते खोलते दूसरी बात आ गई। पहले उस सत्य के प्रति जागें, सबके प्रति वैर का त्याग करो। निर्वैरा सर्वभूतेषु स माम एति। मुझ सत्य को, मुझ परमात्मा को, मुझ ब्रह्म को वो प्राप्त करेंगे जो किसी से वैर नहीं करेंगे, जो किसी को, किसी से, उनसे कुछ चाहेंगे नहीं। उससे क्या होगा? आधा तो आप बैर छोड़ देंगे तो बहुत सारे दुख ऐसे ही चले जाएंगे। एक जो अज्ञान का दुख रहेगा वो चला जाएगा बाद में ज्ञान से। शायद विचार सागर का है, विचार चंद्रोदय का, मुझे याद नहीं, कि जो हमारे दुख हैं वो मल और विक्षेप के कारण बहुत हैं। चित्त के मलिन होने से और चित्त के विक्षेप विकारों से हम ज़्यादा दुखी हैं। तो पहले ये दूर करें। ये कर सकते हो, जो कर सकते हो पहले करो। आप किसी से नफरत कम कर सकते हो, छोड़ सकते हो। किसी से मान की आशा छोड़ सकते हो। जो तुम कर सकते हो तुम करो, तो भगवान कहेंगे कि मैं समझ जाऊंगा तुम ईमानदार आदमी हो, बेईमान नहीं हो। कई लोग दुख से छूटना चाहते हैं और घर वालों से जलते रहते हैं। अब जो तुम घर वालों से बैर नहीं छोड़ सकते, ईर्ष्या नहीं छोड़ सकते, तो क्या तुम मुक्त होगे? ये तो तुम छोड़ सकते हो ना, कोशिश करो। तुम कहोगे बुरा लगता है, तो बुरा लगना छोड़ो। क्यों आशा करते हो कि वो ऐसा ही हो जैसा तुम चाहते हो? तो दूसरों से जो आशा है उसका त्याग करो। निर्माण हो, किसी से मान मत चाहो, मान के लिए काम मत करो। और तो छोड़ो, कभी कभी हम बड़े अच्छे काम करके मान अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तब भी मान नहीं चाहो, छोड़ो मान। मान न मिलने पर तड़फो नहीं। मान लो अच्छा भी लगता है, इतना मत पागल हो कि मान न मिले तो आपको रात नींद ना आए, चैन न मिले। मान का त्याग करो। आपकी कोई न माने तो बहुत परेशान हो जाओ। क्यों तुम्हारी माने? तुम क्या लगते हो? तुम कहोगे हम बाप लगते हैं। तो भगवान ने प्रकृति के नियम से तुम्हारे माध्यम से एक जन्म दिया है, ठीक है, इतना तो मान लिया, पर तुम्हारे जन्म तुम्ही ने दे दिया है, सब क्यों नहीं दे लेते? आखिर उसमें किसी ईश्वर की, प्रकृति की प्रक्रिया का कोई हाथ नहीं है। तुम स्वतंत्र हो जन्म देने में। स्वतंत्र हो तो जब तुम स्वयं 5 वर्ष के थे तब कितने बच्चे पैदा किए? और जब तुम 90 वर्ष के हो जाओगे, जब सिर हिलेगा, तब कहेंगे एक ब्याह करके और 2-4 बच्चे पैदा कर जाओ, राष्ट्र की सेवा करो। कर सकोगे? कब तक किया? जब तक किसी ने तुमको इस लायक रखा।